बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवा, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज आप और हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक क्रियाओं का। क्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार की क्रियाएं होती है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक। जो क्रियाएं हैं, कुछ मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण 5 प्रकारों में किया गया है। उनमें प्रथम क्रिया है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में आता है भूमि और भूमि से संबंधित क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे कृषि है, खनन है, मत्स्यन, आखेटन, लकड़ी काटना, पशुचारण। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित हुई है। प्रारंभ में मानव अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर किया करता था। यायावर प्रजाति थी, घूमने की प्रवृत्ति थी, भोजन एकत्र करता था और वन्य जीवों का शिकार करता था। उस समय प्रकृति उदार रही, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। आज जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। मनुष्य ने लंबे और सुरक्षित जीवन के लिए खाद्य उत्पादन की आवश्यकता का अनुभव किया। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव अपने अस्तित्व के 95% समय में प्राथमिक क्रियाकलाप पर जीवन निर्वाह करता रहा है। प्रमुख प्राथमिक क्रियाकलाप है भोजन एकत्रीकरण की मनुष्य भोजन एकत्रित करता है और अपना काम चलाता है। पशुचारण, पशुओं की चरा करके, पशुओं को पालन करके अपनी आजीविका का निर्वहन करता है। आखेट के माध्यम से, शिकार क्रिया के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाता है। कृषि के माध्यम से लकड़ी काटना, लकड़हारा वगैरह जो अपने कार्य, अपनी आर्थिक जीविका, अपने आजीविका लकड़ी काटने की क्रिया से, लंबरिंग कहते हैं इसको। खनन विभिन्न प्रकार के भूमिगत खनिजों को निकालने की क्रिया खनन कहलाती है। तो ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे देखो, भोजन भोजन एकत्रित करना और उसका उपयोग करना, ये जो आजीविका का एक प्रकार है। भोजन एकत्रण करने का व्यवसाय प्रमुख रूप से निर्जन वनीय क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियों में पाया जाता है, जहाँ व्यक्ति नहीं रहते, केवल वनीय क्षेत्र है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिम जाति के लोग किसी भी वस्तु विशेष का उत्पादन नहीं करते। ये लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु वनीय क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के एकत्रीकरण, अपना भोजन छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करके, वनीय उत्पादों को एकत्रित करके इकट्ठा करते हैं और उसी पर आश्रित होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तीव्र वर्षा और उच्च तापमान के कारण सघन वन पाए जाते हैं, लंबे वन पाए जाते हैं। घने वनीय क्षेत्रों में यह कार्य सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ निवास करने वाले लोग वनीय क्षेत्रों में घूमकर फल इकट्ठे करते हैं, फूल इकट्ठे करते हैं, कंदमूल इकट्ठे करते हैं, शहद इकट्ठे करते हैं। विश्व में भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय अधिकतर कांगो नदी बेसिन के क्षेत्र में, गिनी तट में जो अफ्रीका महाद्वीप में है, अमेजन बेसिन में जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, मलेशियाई, सकाई और समांग मलेशियाई जनजाति है, और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, उनमें भोजन एकत्रीकरण की जो प्राथमिक क्रिया है, जो व्यावसायिक आजीविका की क्रिया है, वो यहाँ पाई जाती है। वनीय क्षेत्रों में वन उपजों को एकत्रित करने के अतिरिक्त जंगलों, जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना आदि कार्य भी किए जाते हैं। पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजातियाँ इस व्यवसाय में लगी रहती है, भोजन एकत्रीकरण के व्यवसाय में लगी रहती है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में रहने वाले बुशमैन जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था भी अधिकतर भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय पर ही निर्भर रहती है। कोई और विशेष कार्य, दूसरी व्यावसायिक क्रिया नहीं होती, केवल और केवल ये अपना आजीविका चलाते हैं भोजन एकत्रित करने के माध्यम से। भोजन में फल, फूल, कंदमूल, जड़ें, विभिन्न प्रकार के उत्पाद, वनीय उत्पाद, पेड़ों के उत्पाद, आखेट। इसका सीधा सा मतलब होता है शिकार करने की अवस्था। शिकार किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, ये सब इसी में आता है। विश्व के उन भागों में जहाँ कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, वहाँ के लोग अपना जीवन निर्वाह विभिन्न जानवरों के शिकार और मछली पकड़कर व्यतीत करते हैं। जीवन निर्वाह करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं और मछली के माध्यम से। ये लोग अधिकतर घूमकर जीवन बिताते हैं। जहाँ शिकार हेतु प्रयुक्त जानवर पाए जाते हैं और वो अपना डेरा लगा लेता है। जहाँ भी जानवर मिल गए वहीं पर ये डेरा लगा करके रहने लग गए। विश्व में भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ अपना भोजन मुख्य रूप से शिकार से प्राप्त जानवरों द्वारा करती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, जहाँ और क्रियाएँ नहीं होती, कृषि भी नहीं हो पाती है, वहाँ ये आखेट की क्रिया पाई जाती है। और मरुस्थलीय प्रदेश, कृषि का विकास नहीं हुआ, इसलिए आखेट आजीविका चलाने के लिए ज़रूरी हो गया। टुंड्रा प्रदेश, यहाँ भी वनस्पति नहीं पाई जाती, कृषि क्रिया नहीं पाई जाती। लकड़ी काटना, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की काटी जाती है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि इनका विकास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। वहाँ निवास करने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय लकड़ी काटना, चीरना, लट्ठे तैयार करना आदि होता है। वनीय क्षेत्रों में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती है। कठोर लकड़ी को काटने में बड़ा जोर आता है और मुलायम लकड़ी का क्षेत्र होता है वो विकसित लकड़ी क्षेत्र होता है।
काष्ठ उद्योग की दृष्टि से वो क्षेत्र विकसित होता है जिनका गुण आकार के आधार पर उपयोग किया जाता है। अधिकतर भूमध्य रेखीय वन्य क्षेत्र की लकड़ियाँ कठोर पाई जाती है, अतः इनका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने, खंभे और रेल की पटरियों के स्लीपर बनाने, मजबूत लकड़ी के उपयोग, जहाँ मजबूत लकड़ी चाहिए वहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की लकड़ी का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये मजबूत होती है। रेल के डिब्बे बनाने, बॉक्स बनाने आदि में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में टेगा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के वन मुलायम होते हैं और गूदेदार पाए जाते हैं, अतः इनका उपयोग अधिकतर कागज़ की लुगदी बनाने में किया जाता है। टेगा क्षेत्र कनाडियन क्षेत्र कागज़ की लुगदी के अतिरिक्त माचिस की तिल्ली, रेशम निर्माण, प्लास्टिक आदि के निर्माण में टेगा वनों का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा कागज़ उद्योग है विश्व का। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जातियों के द्वारा जीवन निर्वाह हेतु एवं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्नत तकनीक साधनों के उपयोग द्वारा नवीन मशीनों की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर विकसित है। अतः आदिम तरीके से लकड़ी काटना, उनको ईंधन की आवश्यकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बेचना, लकड़ियों के बदले अपने भोजन हेतु अनाज प्राप्त करना आदि क्रियाएं उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्र की जातियों द्वारा किया जाता है क्योंकि उनको आजीविका चलाने के लिए लकड़ी काटना उनका प्रमुख व्यवसाय है। पशुचारण। प्रारंभिक अवस्था में मानव आखेटक और संग्रह करता रहा, शिकार करता था, उसको इकट्ठा करता था, लेकिन धीरे धीरे जीव जंतुओं को पालतू बनाने लगा। उसको पशुओं का महत्व समझ में आने लगा और उसने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। पालतू जीव अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध हुए। फलस्वरूप मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं के अनुसार उपयोगी पशुओं का चयन कर पालतू बनाया। प्रारंभ में गो पशु घास क्षेत्रों में जो घास क्षेत्र पाए जाते थे, रेंडियर, ऊँट, लामा और अल्पाका जो एंडीज पर्वत में मुख्य रूप से पाया जाता है, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में पाया जाता है। याक हिमालय में पाया जाता है। घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालना शुरू किया। वर्तमान में शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी घास पाई जाती है। सवाना है, प्रेरीज है, वेल्ड है, घास के मैदान है। कृषि मनुष्य की सबसे प्राथमिक क्रिया है, सबसे प्रमुख क्रिया। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। जो कृषि की शुरुआत है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई। तत्कालीन जीवों में विद्यमान प्राणीजात और वनस्पति जात को विकसित किया तथा अनुपयोगी वृक्षों को जैविक चक्र से बाहर निकालना भी शुरू किया। यह औद्योगिक क्रांति जो 1750 के आसपास 1763 तक जारी रही। 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे कृषि से हटकर औद्योगिक कार्य में लगने लगे क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने के बाद उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ, तो कृषि से जो शिफ्टिंग थी वो उद्योगों की तरफ होने लगी। सन 1970 में विश्व की 56% श्रम शक्ति कृषि कार्य में लगी थी, लेकिन 2002 तक यह घटकर 49% हो गई है। और धीरे धीरे कृषि की जो श्रम शक्ति है, जो विश्व की श्रम शक्ति जो कृषि कार्य में लगी है, उसका परसेंटेज कंटिन्यू कम हो रहा है। पृथ्वी पर उच्चावत जलवायु, मृदा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कृषि पद्धति में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार विश्व में भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुसार विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, स्थायी कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि। विभिन्न प्रकार की कृषियों के प्रकार हैं। खनन। आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानव कृषि, मत्स्य, नाखिट आदि कार्य करता आया है, लेकिन खनन कार्य सांस्कृतिक विकास के साथ आर्थिक आवश्यकता उत्पन्न होने के बाद प्रारंभ हुआ। खनन कार्य को प्रागैतिहासिक युग के पत्थर के उपयोग के साथ ही माना गया है। जब से मनुष्य ने पत्थर खनन का काम शुरू किया है तब से खनन कार्य की शुरुआत मानी जाती है। सर्वप्रथम मानव ने तांबे की पहचान की, जिस कारण इतिहासकारों ने इसे कांस्य युग या ताम्र युग कहा। कांस्य नहीं, ताम्र युग। बाद में इसमें टिन मिलाकर के कांसा, जिसको आप कांस्य युग कह रहे हो। मानव ने जब लोहे की खोज उपयोग और किया और उसका उपयोग प्रारंभ किया तो इसको लोह युग कहा। पहले ताम्र युग आ गया, उसमें आपने टिन मिला दिया तो वो कांस्य युग बन गया, तो कांस्य युग आ गया, कांस्य युग आ गया। अब उसने लोहे की खोज कर ली तो लोह युग आ गया। तो जब धातुओं का खनन शुरू हुआ, जैसे जैसे धातु का पता चला, उसके आधार पर युग का प्रकार निर्धारित हो गया। सन 1600 ईस्वी में कोयले का, 1858 में पेट्रोलियम का, 1950 में परमाणु खनिजों का ऊर्जा के रूप में उपयोग प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार प्राथमिक क्रियाओं में लकड़ी काटना, आखेट, पशुचारण, खनन, शिकार, लकड़ी काटना, आखेट, खनन, पशुचारण, भोजन एकत्रीकरण और कृषि, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आती है। धन्यवाद।